देवी का स्थान है, इसे चिंतापूर्णी अर्थात चिंता को पूर्ण करने वाली देवी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता सती के चरणों के कुछ अंश यहाँ पर गिरे थे। जय माता दी। माँ शक्ति को चिंतापूर्णी क्यों कहा जाता है? इस विषय में एक मत यह है कि चिंतापूर्णी माता ज्वालामुखी का ही एक रूप है। उनकी पवित्र ज्वालाओं से स्पर्श करवाकर किसी भक्त ने पिंड को यहाँ पर स्थापित कर दिया होगा। ज्वालामुखी शस्त्र नामक रचना में माता ज्वालामुखी जी का एक नाम चिंता भी है। इस स्थान को देवी का इसी आधार पर चिंतपूर्णी नामकरण कर दिया गया। कालक्रम से यह नाम विख्यात होता हुआ आज प्रसिद्ध हो गया। इस कलियुग की यह विशेषता है कि आज साधन संपन्न व्यक्ति भी चिंताग्रस्त दिखाई देता है। उसे मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती, उसे किसी न किसी शारीरिक अभाव के कारण चिंता बनी रहती है जो उसे शांति से बैठने नहीं देती। किसी को शारीरिक सुख का अभाव है तो किसी को धन का अभाव है। इस संसार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए बुद्धि, धन और स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। इन तीनों वस्तुओं की प्राप्ति का साधन पुराण साहित्य में महाशक्ति की उपासना बताया गया है। जय माता दी। प्रत्येक मनुष्य के मन में सुख, शांति, धन, संपत्ति, संतान की लालसा लगी रहती है। अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए वह शत्रुनाश, ऐश्वर्य, ज्ञान की कामना करता है। आम आदमी से तो वह अपने मन की बात छिपा कर रखता है, परंतु माँ भगवती के सामने वह अपने दिल की बात प्रकट कर देता है। माँ से मांगने में कोई लज्जा या संकोच नहीं होता। वह अपनी सब चिंताओं को माँ के सामने वर्णन कर देता है। माँ भगवती उसकी चिंताओं और अभाव को दूर कर देती है। चिंता संसार रूपी तन को डसने वाली शर्त नहीं है। चिंतित व्यक्ति किसी की शिक्षा पर ध्यान नहीं देता। वह अपने मन में क्रूरता रहता है। इस प्रकार जहर की एक बूंद मृत्यु का कारण बन जाती है, उसी प्रकार चिंतित व्यक्ति भी मनुष्य के मुख की ओर बढ़ता रहता है। यह चिंता ही मनुष्य में शारीरिक और मानसिक बीमारियां पैदा करती है। जय माता दी। भरे मनुष्य पर इस प्रकार आक्रमण करती है जैसे हरे भरे लहराते खेत को ओले नष्ट कर देते हैं। इस चिंता के बुरे प्रभाव को माँ चिंतापूर्णी समाप्त कर देती है। इसी कारण माँ शक्ति को चिंता नाम से संबोधित किया गया है। जय माता दी। चिंतापूर्णी माता का इतिहास भाई माईदास की कथा। दुर्गा माता के एक भक्त माईदास ने इस स्थान की खोज की थी। माईदास के तीन भाई थे। सबसे बड़े देवीदास, इससे छोटे दुर्गादास व सबसे छोटे माईदास। इनके पिता अटूर नामी गांव के रहने वाले थे। इनके पिता तथा स्वयं देवी की पूजा पाठ में लगे रहते थे। इस कारण माईदास अपने बड़े भाइयों के साथ व्यापार में हाथ नहीं बटा पाते थे। इस कारण दोनों भाइयों ने अपने छोटे भाई माईदास को अलग कर दिया। अलग होने पर भी माईदास की देवी की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। एक बार माईदास अपने ससुराल जाते समय रास्ते में घने जंगल में एक बड़ के पेड़ के नीचे आराम कर बैठ गई। आजकल चिंतापूर्ण इस जगह का प्राचीन नाम छपरो था और उसी पेड़ के नीचे आजकल चिंतापूर्णी का मंदिर बना हुआ है। आराम करते वक्त
उनको थकान के कारण नींद आ गया। स्वप्न में दिव्य तेज वाली एक कन्या आई। उसने इनसे कहा कि मेरी सेवा करो। वह अपने ससुराल की तरफ चल दे, परंतु उनके मस्तिष्क में स्वप्न वाली बात घूमती रही। ससुराल से लौटने समय वह फिर उसी पर बढ़ के पेड़ के नीचे रुके और भगवती की तुष्टि करने लगी। उन्होंने भगवती माता से प्रार्थना की कि हे माँ, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ करें और स्वप्न वाला आदेश सुनाएं। बार बार तुष्टि करने पर सिंह वाहिनी दुर्गा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी ने कहा, मैं चिरकाल के इस वृक्ष के नीचे विराजमान हूँ। मुसलमानों का आक्रमण और अत्याचारों के कारण मनुष्य मुझे भूल गए हैं। इस वृक्ष के नीचे मैं पिंडी के रूप में विराजमान हूँ। तुम्हारे पिता एवं तुम सब मेरे भक्त हो, अतः तुम यहाँ रहकर मेरी आराधना और सेवा करो। लोग मुझे छिन्नमस्ता के नाम से पुकारते हैं, परंतु तुम्हारी चिंता के कारण मैं चिंता पूर्ण अर्थात चिंता को दूर करने वाली के नाम से पुकारी जाऊंगी। हरिदास कहने लगा, इस भयानक जंगल में मैं अकेला कैसे रहूंगा? न यहाँ पानी है, न रहने का स्थान है, और मेरे खाने का प्रबंध कैसे होगा? माता बोली, मैं तुम्हें अभय देती हूँ, अभय दान देती हूँ। तो ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं भयनाशिनी हुम हुम फट स्वाहा मंत्र का जप करो। इसे तुम्हें डर नहीं लगेगा। तथा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई देवी मंत्र द्वारा मेरी पूजा करो। नीचे उतरकर तुम किसी बड़े पत्थर को हटाओ, उसके नीचे से तुम्हें जल मिलेगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। जिन भक्तों की मैं चिंता को दूर करूंगी, वो स्वयं मेरे मंदिर का निर्माण कराएंगे। जो चढ़ा हुआ आएगा उससे तुम्हारी गुजर बसर हो जाएगी। सुतक पातक का विचार ना करना। मेरी पूजा का अधिकार तेरे ही वंश का रहेगा। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। माईदास ने नीचे उतरकर एक बड़े पत्थर को हटाया तो वहां जल निकल आया। उसने बड़ों के वृक्ष के पास ही अपनी झोपड़ी बना ली और प्रतिदिन पिंडी को स्नान कराकर पूजा करने लगा। माईदास ने पाने के लिए जिस बड़े पत्थर को हटाया था वह आज भी मंदिर में रखा हुआ है, एवं जिस स्थान पर पानी निकला था वहाँ तालाब बनवा दिया गया है। इस स्थान से ही जल लाकर माता को पिंडी पर चढ़ाया जाता है। जय माता दी, जय माता दी। माता चिंतापुणी को देवी की छिन्नमस्ती का नाम पढ़ने के कारण श्री मार्कंड पुराण के अनुसार जब मां भगवती चंडी देवी ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली तो उनकी दो योगी ने कहा कि हमारी उनके ऐसा करने पर माता ने अपना मस्तक काटकर उनकी रक्त पिपासा को शांत किया। इसी से भगवती का नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। जय माता दी। पुराणों के अनुसार छिन्नमस्तिका देवी के निवास के लिए मुख्य लक्षण यह माना गया है कि उनके निवास स्थान के चारों ओर शिव मंदिर रहते हैं। यह लक्षण चिंतापुणी के स्थान पर 100% सही मालूम पड़ता है। जय माता दी, जय माता दी।